एक पिता जो बिना थके बिना रुके दिन भर काम करता है, ऐसी धूप, ये धूप उनके शरीर पर कोई असर ही नहीं करती। ये है लोगों की भूल, क्योंकि इंसान वो भी है, इंसान आप भी हो, बट फ़र्क इतना है कि आप शहर रह रहे हो, वो मेहनत कर रहे हैं गांव में, बस इसलिए। तो दोस्तों, आज फादर्स डे है। आज के दिन में कुछ स्पेशल तो नहीं बोलना चाहूँगी, पर हमारे पापा की कहानी बताना चाहूँगी, उनके दिन का शेड्यूल बताना चाहूँगी। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ाई कर रहे हैं उन सब के लिए स्पेशल वीडियो है। सो दोस्तों, पिताजी का दिन तो हर दिन होता है, सिर्फ एक दिन नहीं होता। जैसे कि 16 जून को 2024 को फादर्स डे सेलिब्रेट किया गया, बट वही कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज पिताजी का दिन है। बात पूछना चाहूँगी आप सबसे, जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट। क्या दोस्तों, आपका मन किया है कभी कि मैं पापा के लिए कुछ गिफ्ट दूँ? कभी शाम के समय, जब आप पूरे दिन की पढ़ाई कर लो, शाम के समय आप अकेले में बैठो, तब सोचो अपने फैमिली के बारे में और अपने पिताजी के बारे में, जो पूरे दिन काम करते रहते हैं, पूरे दिन बिना थके। धूप उन पर असर ही नहीं करती। ये मत कहना कि उनको धूप नहीं लगती यार, क्योंकि धूप उनको लगती है, बट उनकी मजबूरी है कि हाँ, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और घर मुझे संभालना है, कोई और संभाल नहीं रहा है। जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, इसलिए वो दोपहर को भी काम करते हैं। और हमें तो नींद आ जाती है ना दोपहर को। जून का महीना चल रहा है, मई की गर्मी सबको याद होगी। उस टाइम भी कई लोगों के पिता हैं जिनके पास में बाइक है, 4 व्हीलर, उनके पास में नहीं है। वो काम करते हैं इतनी धूप में। कुछ लोगों के पिताजी खेत में काम करते होंगे, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए वो दिन रात काम करते हैं। वो रात को भी सोचते हैं कि मेरे बच्चे के लिए मैं एक्स्ट्रा क्या करूं कि उससे पैसों की कमी ना हो। मुझे नहीं पता यार, आप शहर क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, बट यार 1 मिनट भी वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे पापा घर पर खेत में काम करते हैं। वो काम कर रहे हैं तभी तुम्हारे पास में पैसे आ रहे हैं मंथ के। जब चाहिए आप सब कॉल कर देते हो पापा को कि पापा इस महीने का रूम का किराया देना है, इस महीने की लाइब्रेरी की फ़ीस देनी है, कोचिंग की फ़ीस देनी है। ये सब कुछ वो मैनेज करते हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। आप सब कब जिम्मेदारी लोगे? मैं नहीं बोलती कि आप पैसा कमाओ, आप कब जिम्मेदारी लोगे पढ़ाई करने की अच्छे से? क्योंकि मुझे पता है यार, आप शहर रहकर भी पढ़ाई नहीं करते। आप कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होते हो और बोलते हो कि हाँ, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, डिस्टर्ब हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। यार क्या चल क्या रहा है? आपके पापा कभी उन्होंने बहाना बनाया कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है, मुझसे नहीं होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी धूप में मैं काम कैसे करूँगा, दिन रात मुझसे टेंशन नहीं होती, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, वो बोलते कभी। तो आप कैसे बोल देते हो यार? सिर्फ पढ़ाई तो करनी है मन लगा कर, और कोई भी एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बस हाँ, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, और वो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, बस इतना काफ़ी है। और उसके बाद में पढ़ाई करना आपके हाथों में है। बट उसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना, एक्सक्यूज़ दे रहे हो ना, तो प्लीज़ यार घर चले जाओ। एटलीस्ट आप जिम्मेदारी लो अपने कंधों पर, कुछ काम तो करोगे ना, क्योंकि टाइम है ना बहुत इम्पोर्टेंट। ये टाइम बहुत ज़रूरी है।
बहुत कम लोगों को ये टाइम मिल पा रहा है, और आपको पढ़ाई करने का टाइम दिया जा रहा है तो क्यों नहीं दे रहे अपना 100% दो ना। एटलीस्ट आपको खुद पर प्राउड फील होगा कि मैं गांव से बाहर आया हूँ तो पढ़ाई कर रहा हूँ, ना कि मैं कुछ भी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ही कहाँ है आपके पास में। आप पढ़ाई करो ना यार अच्छे से, क्योंकि आपके पापा जो दिन रात काम करते हैं वो आपके लिए। अगर आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो ना तो दो यार। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको समझाया जाए कि बेटा ये करो वो करो। आपके पापा तब आपको समझाते थे, पता आपको याद होगा 12th हुई है, 11th 12th कॉलेज टाइम में आपको बोलते थे आपके पापा कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो। बट वो अब नहीं बोलते, पता है क्यों? क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। उस टाइम आपको खुद पर होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। सब कुछ आपको कंडीशन पता होते हुए भी, घर की कंडीशन, घर के हालात सब कुछ पता होते हुए भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो खुद को धोखा तो दे ही रहे हो, खुद का टाइम वेस्ट ज़रूर कर रहे हो। और उन माता पिता को आप धोखा दे रहे हो जो सोच रहे हैं गांव में कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। प्लीज़ दोस्त, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जून का महीना निकलने को आया है, अच्छे से पढ़ाई करो। और आपके पापा बहुत मुश्किल से कमाते हैं, इसलिए ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, पढ़ाई करो अच्छे से। और अब एक दिन आपके पापा के लिए फादर्स डे, नेक्स्ट 2025 का फादर्स डे होगा ना, उस दिन आपको अपने पापा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाने हैं, पता है ना? याद रखना, क्योंकि उनका भी तो सबको गिफ्ट मिलते हैं हर एक डे पर, सब लोगों को गिफ्ट दिए जाते हैं। कभी वो दिन लाना यार कि अपने पापा को गिफ्ट दे पाओ। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड।